कैसा लग रहा है कबूतर देख के? वेरी नाइस। कबूतर का दाना खा रही है। ठीक है, ठीक है, नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। ये मौसम तो इतना मतलब बेईमान निकल गया है कि इतना ठंडा हो गया है मौसम, और कुछ समझ में ही नहीं आता। और ठंडी के मारे फ़ैन भी चालू करना है लेकिन ठंडा लग रहा है। तो बस यहाँ पर मैं सब जो लेकर आई थी सूखे वो हुए जो स्प्राउट्स वगैरह होते हैं, चना, मटर, मूंग, राजमा, काबुली चना, सबके आधा आधा किलो के पैकेट थे। तो इन सबको मैं मिक्स करके और फिर धूप में 1-2 दिन के लिए सुखा दूंगी कि ज़्यादा दिन टिके रहे, नहीं तो क्या हो जाता है, कीड़े लगने लग जाते हैं, घून लगने लग जाता है। तो इसमें सारा मटकी, मूंग, मसूर सब मिक्स करके इसे ऐसे डब्बे में करके फिर मैं सुखाने के बाद रख देती हूँ। तो ये दोपहर में मुझे दाल वगैरह बनाने में बहुत ईजी पड़ता है और मतलब चटपटा लगता है, सब्जी की जरूरत ही नहीं लगती। तो यहाँ पर वो सब भिगाई दी थी और रात के लिए मूंग और चना वगैरह ये भिगा कर रख दिया था स्प्राउट के लिए। सैलेड वगैरह सब बन जाएगा, इसलिए ये भी भिगा दिया था। काबुली चना भिगा दिया था रात के लिए क्योंकि बनाना था मुझे सब्जी। आप इस चॉकलेट बनाने वाले चिकन स्पाइसी चॉकलेट, तो उसके उसे आपको चॉकलेट करना पड़ेगा। तो चॉकलेट से आपको एक चॉकलेट चाहिए, तो चॉकलेट को लाइक करो, चॉकलेट को फ्राई करो, नहीं तो आपको 3 चॉकलेट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं। यहाँ अचल को ना बहुत शौक है यूट्यूबर बनने का, तो हमेशा वो बोलता है मम्मा मेरी वीडियो बना दो। तो मैं किचन में थी और मुश्शू बनाने लग गई थी वीडियो। तो फिर रात को तो हमने मतलब ऐसे ही निकल गया। फिर दूसरे दिन बच्चों को स्कूल वगैरह छोड़ने के लिए मेरे हस्बैंड नीचे जा रहे हैं और यहाँ देखिए लाइट वगैरह जल रही है क्योंकि अंधेरा बहुत रहता है, तो शूज़ वगैरह पहन नहीं पाते बच्चे। तो तीनों बच्चे जा रहे हैं और अत्थर का हमेशा है ना मुझसे बहुत प्यार करके जाता है। तो ये देखिए उसका प्यार दिखाने का तरीका बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, इतना क्यूट से जैसे करता है ना। यहाँ पर मेरे नीचे वाले शेड पर एक बहुत ही सुंदर सा कबूतर आया था, ब्राउन कलर का, और देखकर ना मन इतना खुश हो रहा था और इसे ऐसा लग रहा था पकड़ लूँ, लेकिन कबूतर अच्छे नहीं होते हैं। तो यहाँ देखिए बहुत ही सुंदर लगता है, किसी ने पाला था और किसी का उड़कर गलती से आया था। तो बस इसको मैं खाना जो मैंने स्प्राउट वगैरह रखा था ना उसको मिक्स करके, तो बस इन सबको ना मैं ये कबूतर को दे दी थी और ये कबूतर वहाँ पे खाने लग गया था। और चावल भी था तो चावल थोड़ा सा डाल दिया। कबूतर देख के वेरी नाइस। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। कबूतर का दाना खा रही है। तो यहाँ पे हस्बैंड बनाने लग गए थे ब्रेड ऑमलेट। सबसे पहले मैंने बनाया, मुझे बनाने नहीं आता ऑमलेट वगैरह, तो बस उनको मैंने बोल दिया था तुम ही नाश्ता वगैरह कर दो, मैं नहीं करूँगी। तो पहले 2 तो ख़राब कर चुकी थी मैं, फिर तीसरे के बाद इनको बुलाया तो ये भी वैसे ही कर दिए थे, लेकिन फिर भी अच्छा था। तो ये हमारे लिए नहीं है क्योंकि श्रावण चल रहा है, ये सिर्फ पप्पा खाएँगे और बच्चे खाएँगे। तो बस यहाँ पर बना रहे थे ऑमलेट, और ब्रेड ऑमलेट बन गया था। और उसके बाद फिर यहाँ पर दोपहर में मुश्शू स्कूल से आने के बाद मूस केक का उसको पता नहीं कौन सा नशा चढ़ा कि मम्मा प्लीज़ ना बनाने दो बनाने दो। तो मैंने बोला ठीक है बना, मुझसे मतलब उम्मीद मत रखना कि मैं तेरा हेल्प आके करूँगी। तो अपने से ये खुद मतलब अपने से बना रही है, बहुत अच्छा बना दिया था। और यहाँ पे मेल्ट कर रही है चॉकलेट को, और यहाँ पे डेकोरेशन के लिए उससे बिस्किट टूट नहीं रहा था, तो मैं बोली चल ठीक है मैं डेकोरेट कर देती हूँ। तो यहाँ पर टिफ़िन में उसने अपना जो लिक्विड बनाया था वो सब डाल दिया था, और यहाँ पे देखिए कैसे डेकोरेट कर रही है। और उसके बाद फ्रिज में रख दिया, और फिर ना मैं ओरियो बिस्किट से ना यहाँ पे टुकड़े टुकड़े कर और डेकोरेट कर रही थी। मैंने कभी मूस केक वगैरह नाम सुना है लेकिन कभी मैंने खाया नहीं है, मतलब टेस्ट ओरियो आइसक्रीम की तरह ही लग रहा था।
तो यहाँ पर मैं फिर चली गई थी मार्केट, और मुशु फिर अपना सेट करने के बाद फ्रिज में रखने के, तो उसके बाद अपना निकाल कर तीनों भाई बहन अपना खाए हैं। और यहाँ पर रिकॉर्डिंग के लिए दोनों बहनें लगी हैं, रिकॉर्ड कर रही हैं, मैं तो थी नहीं घर में। तो यहाँ पर फटाफट इन लोग रिकॉर्ड कर रहे थे और एक ही प्लेट में अपना तीनों जान के लिए निकाल के रख रहे थे, और आधा पूरा था तो हमारे लिए रख दिया था। घर पर आने के बाद टेस्ट किया, बहुत अच्छा लग रहा था, टेस्टी था आइसक्रीम। और इसको ये बहुत शौक है यहाँ पे आइसक्रीम वगैरह खाने का, बनाने का, और केक वगैरह बहुत शौक है उसको बनाने के लिए। तो बस यहाँ पर हम लोग मार्केट निकल गए थे। सबसे पहले हस्बैंड को लग गई थी भूख, तो बोले मटकी भेल खाना है, तो यहाँ पर हम लोग पहले बैठ गए मटकी भेल खाने के लिए। एक ही भेल लिया, लेकिन इतना घटिया निकला ना, ये वाला टेस्ट नहीं आया ये होटल का हमें। और यहाँ पर फिर केक शॉप में मुशु ने हमको कुछ काम दे दिया था कि मम्मा ये लेके आना, वो लेके आना, व्हिप क्रीम लेके आना। तो बस वहाँ पर बैठी थी, और वहीं पर मुझे मिल गया था ये कोको। और बस यहाँ पर कोको से हाय हेलो, डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन वो बहुत ही अच्छा था, मतलब गुस्सा भी नहीं कर रहा था, भूख भी नहीं रहा था, तो उसको प्यार कर रही थी मैं। तब थोड़ी हिम्मत सी आ गई थी मुझे, और मतलब कुछ कर ही नहीं रहा था, और कितना क्यूट लग रहा था, गोल्डन रिट्रीवर था। और फिर शाम को यहाँ पर आ गई, तुरंत फटाफट चढ़ा दिया था छोला रेडीमेड, मतलब यहाँ पर डायरेक्ट डाल के कर दिया था, बाद में मसाला वगैरह पीस लिया था, टमाटर ले लिया था, लहसुन ले लिया था, और कांदा ले लिया था, अदरक वगैरह लेके सबको मिक्स करके पीस लिया था, और इसमें छोला मसाला वगैरह भी एक ही साथ ऐड कर दी थी। और खीर चढ़ा दिया था, दूध ज़्यादा हो जाता है ना, तो मैं यही काम करती हूँ। चावल भिगा कर रखा था और उसको मसल के डाल दी, और उसके बाद ये सारे कचड़े वगैरह थे ना, तो मैं उठा के एक ही साथ मैं हटा दी, और लगा दिया था, राइस भी लगा दिया था, और साइड में हस्बैंड को दे दिया था ड्राई फ्रूट वगैरह कट करने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था, लेट हो गई थी मैं। और यहाँ पर मसाले जो पीस के रखे थे वो पहले मैंने तड़का लगा दिया, और जो कट करके रखा था और जो उसमें मिक्स किया था कुकर में, तो वो डायरेक्ट ही पूरा गल जाएगा, क्योंकि कुकर लगाने के बाद ना वो गल जाता है बहुत अच्छा। और ये आजकल मेरे को शॉर्टकट बहुत मतलब मिला है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज थोड़ा अलग तरीके से बनाई थी मैं। यहाँ पे मसाला सबको भून के ले लूँगी, तेल इसमें जब तक निकलेगा नहीं। और फिर जो ये कुकर में के जो ये सब छोले वगैरह थे उबल के अच्छे से तैयार हो गया था, तो आज थोड़ा बटाटा डाला था अपने लिए, मुझे यही खाना। 2 से 3 सीटी में बहुत अच्छे से पक जाता है। और फिर यहाँ पे मसाला तेल छोड़ दिया था, और फिर इसमें मैं ये सब चेक कर ली थी कुकर का जो भी है, और फिर उसके बाद जो खड़े मसाले अगर मुझे लग रहे थे तो मैंने निकाल दिया, और उसके बाद ना ये सब डाल दिया इसमें, और इनको भी अच्छे से भून लिया था। वैसे तो उबला हुआ ही था, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा भून के फिर इसमें जो मिक्सर के जार में जो खंगार के रखी थी मसाला वगैरह, तो उसका पानी जितना ऐड करना था, तो मुझे ज़्यादा पतला नहीं करना था, ज़्यादा थिक भी नहीं करना था, मीडियम सेमी में रखना था। तो बस इन सबको चला लिया अच्छे से, और ना देखकर कलर देखकर ही मेरे को ना मुंह में पानी आ रहा था। आज ऐसा लग रहा था आज तो अच्छा बना ही है, खाना ही है मुझे। तो यहाँ पर मैंने फिर वो मिक्सर के जार का पानी वगैरह डाल दिया, और जितना पानी लग रहा था वो सब भी डाल दिया मैंने, और इन सबको ढक कर रख दिया था, थोड़ा और पका लिया था। और इसके बाद मैंने धनिया वगैरह छिड़क दिया, इस पर थोड़ा सा मैंने कसूरी मेथी भी डाला, तो जिससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर मेरा बन के तैयार हो गया है, और मिक्सर के जार में का भी था पानी, वो भी डाल दिया मैंने। और काफ़ी देर हो गया था ना, तो बस हस्बैंड वही बोल रहे थे कि बना कि नहीं मिली, बस हो गया है थोड़ा देर और। तो यहाँ पर मैं उनका ये बस थोड़ी देर और करके मैं उनको 5-5 मिनट ऐसे करके अटकाते रह गई, और यहाँ पर डाल दिया था कसूरी मेथी, और हो गई भाजी मेरी तैयार। यहाँ पर धनिया डालना है तो डालो, नहीं तो मत डालो। तो धनिया था मेरे पास, तो धनिया मैंने डाल दिया। और खीर भी मेरी बन चुकी है, अब शक्कर डालूंगी, क्योंकि शक्कर मैं हमेशा पीछे से ही डालती हूँ गैस बंद करने के बाद, क्योंकि मुझे डर लगता है कि खीर फट ना जाए। तो यहाँ पर ना एकदम मतलब नाम का ही शक्कर डालती हूँ, ज़्यादा मीठा नहीं अच्छा लगता है।
तो खीर भी बहुत ज़बरदस्त बनी थी। और फिर यहाँ पर पूरी फटाफट तलने लग गई और फिर जितना 4-5 पूड़ी तल ली और उसके बाद सबको बिठाने लग गई। तो बच्चों को पहले बिठाया क्योंकि सुबह स्कूल जाना रहेगा और लेट हो जाएगा, तो उनको सबसे पहले मैंने बच्चों को ही बिठा दिया था। और यहाँ पे पूरियाँ तलने लग गई थी। कुछ पूरियाँ बेल के रख लेती हूँ और फिर मुझे तलने के लिए ईजी पड़ता है, फिर स्लो कर देती हूँ और फिर उसके बाद बाकी की पूरियाँ बेलने लग जाती हूँ। यहाँ पर मैंने आधे से ज़्यादा पूरियाँ वगैरह बना लिया था और फिर मैं बैठा दी बच्चे लोगों को और पप्पा को भी बिठा दी थी। और थोड़ा सा प्याज मैंने चूरा चूरा करके कट कर लिया था और ये पप्पा का ही खाना निकाल रही थी। और बस वीडियो के एंड तक आ गई हूँ। वीडियो कैसी लग रही है? वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करना और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ज़रूर। और अगर कुछ गलती हो गई होगी वीडियो में तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। आप लोग कैसे बनाते हैं ये भी शेयर करना मेरे साथ, और कैसी वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं वो भी शेयर करना मेरे साथ कमेंट करके। तो बस यहाँ पर बन के तैयार हो गई थी मेरी बहुत ही टेस्टी सी थाली छोले पूरी खीर के साथ, और राइस अभी बाकी है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।